दिखाओ। डॉक्टर साहब। क्या 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 क्या? यहाँ है। वहाँ क्या दिखाने को बोल रहे हो? अच्छा, तुम क्या समझते हो? बिना आ जाने ही मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अरे हम एमबीबीएस है, एमबीबीएस। उसे मुंह खोलने के लिए कहा। हल्का सा बुखार है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। अरे नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इंजेक्शन मत दीजिएगा, गोलियां दे दीजिए। इंजेक्शन देने से बहुत दर्द होगा। अरे छोटा सा इंजेक्शन है, दर्द नहीं होगा। आजकल बच्चे ले लेते हैं। साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए इंजेक्शन मत दीजिए, इससे बहुत दर्द होगा। ओके, यू गिव इंजेक्शन, यू गिव टैबलेट्स, यू गिव मेडिसिन। आई गो। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर मैं हूँ या तुम? नहीं डॉक्टर साहब तो आप ही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, मैं देखता हूँ मुझे दर्द होता है। ऐसा करिए मैडम, आज तुम तो गेट आउट। हीरा बाहर जाओ। अरे गौरी तुम्हें प्लीज बाहर जाओ। चलो जाओ ऐसे, जाओ जाओ ऐसे। हाँ जा रहे। गोली देना, गोली। देखा, इंजेक्शन दे दिया उसे। हल्का सा बुखार है, इंजेक्शन दे दिया उसे। अरे कितना दर्द हो रहा होगा। ठीक हो जाएगा, जाओ। देखो दर्द हो रहा है ना। तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? पूछने जा रहा हूँ, फिर कब आना है? चलो जाओ आजा मित्र। हाँ जो चलो हो गया। हाँ जी, हाँ बताते हैं कुछ नहीं, बस एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट है? हाँ। क्या टेस्ट? ये दिखाने के लिए दिखाने के लिए कि इंजेक्शन देने से कितना दर्द होता है। हाँ बताने बस। और अब पता चला दर्द क्या होता है। हर बात पे इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर 8 नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन दे दो। नो इंजेक्शन, ओनली टैबलेट्स। खाक में मिला रहा है हमारी इज्जत को ये। गांव वालों के साथ नौटंकी में हुड़दंग मचाई, शहर जाकर के डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। कितना फर्क है इसमें और इन दोनों में। एक बात कहूं, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। इस निकम्मे के साथ कौन लड़की ब्याह करेगी? आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़की घर में ही है। हाँ, गौरी। पागल हो गई हो? हमने गौरी को पाला है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। गौरी हीरा से प्यार करती है। हाँ बाबूजी, हीरा भैया गौरी को बहुत पसंद करते हैं। आप तो जानते हैं, दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। फिर भी आपको यकीन न हो तो खुद गौरी से पूछ लीजिए। हमें गौरी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वो हमारे फैसले को इनकार नहीं करेगी। अगर वो इस नालायक को चाहती है तो पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा दो। देखो गौरी आ गई। आओ गौरी, आओ ना। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। मेरी शादी? हाँ, बाबूजी ने तुम्हारी शादी हीरा के साथ तय कर दी है। हीरा ने मन्नत मांगी थी कि अगर गौरी के साथ उसकी शादी तय हो जाए तो वो हर मंदिर की चौखट पर माथा टेकेगा और हर मूर्ति के चरणों में नारियल चढ़ाएगा। एक दिन हम नारियल के चढ़ावे के लिए मंदिर जा रहे थे तो देखा एक लड़की पानी में कूद गई। गौरी, ये क्या हो गया? तुम क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। फांसी की सजा पाने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मगर तुम्हारे पिताजी ने ना तो मेरी पहली इच्छा पूछी ना आखिरी। क्यों? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या वो जो भी फैसला करेंगे मैं मान लूं? क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार। कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। नए जमाने में पैदा होकर पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो तुम। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उसे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम,
जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है, सिर्फ कद बड़ा हो गया है और कपड़े पहनने लगा है। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? मुझे पता होता कि तुम्हारे पिताजी अपने एहसान के बदले में मेरी शादी तुमसे कराएंगे, तो मैं अपने मम्मी पापा के मरने के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहती, किसी अनाथ आश्रम में चली बस जाती। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिताजी को शायद तुम पर भरोसा था कि तुम उनकी बात नहीं टालोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। अच्छा वो ये बात तुमने मुझसे कह दी, पिताजी से कहती तो उनको दुख होता, सारी जिंदगी पछताते कि तुम्हारी मर्जी जाने बगैर उन्होंने फैसला कैसे दे दिया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मत करो। मैं पिताजी से कह दूंगा कि मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता। मैं उनकी नजरों में वैसे ही गिरा हुआ हूं, थोड़ा सा और गिर जाऊंगा, लेकिन तुम किसी की नजरों में गिरो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ गौरी, हीरा तुम्हारे रास्ते से हट गया। वही हुआ जिसका हमें शक था। कभी न दिखाई देने वाला भगवान हमें हर रंग में नजर आता है, मगर इस नालायक का कोई भी रंग हमारी समझ में नहीं आता। हीरा, क्या हुआ? तुमने तो कोई सवाल मत मांगना, हमें इससे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, ये गौरी से शादी करेगा या नहीं? उस दिन से हीरा बाप के लिए बेगाना हो गया। उसने गौरी को पिताजी की नजरों में गिरने नहीं दिया, लेकिन खुद गिर गया। ठाकुर काका ने बिना सच्चाई जाने हीरा की आंखों के सामने गौरी की शादी किसी और से कर दी। हीरा ने प्यार का दिया तो जलाया था, मगर बेचारे के हाथों में सिर्फ अंधेरा ही आया। मेरी तुमसे एक विनती है, अगर तुम हीरा के घाव नहीं भर सकती तो कम से कम उन्हें कुरेदना भी मत। मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़ा ही होता है। तुम खड़े क्यों बैठो ना? अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। अरे यार, तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने में जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये ला। यो यार, आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूं। एक बात बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीत क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबल का डाकू बन जाऊं क्या? मैंने मतलब चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? ये काम कर सकते हो जी, कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो, लो।
अब एक बात बताओ मित्रा, ये जो लड़की अभी आई थी ये सब रख के गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे ही मालूम है यार। मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, जालिम सिंह से पूछकर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस काम वाली का मर्द है। मर्द? कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे यही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है। 28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज का तारीख है 26, परसों। तो मिलिट्री, चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री? सिगरेट दे ना। अरे जल्दी कर। अरे जलाएगा कौन, तेरा बाप? हाँ? तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं वो ऐसे नहीं, तू कुछ बोला था ना? अरे नहीं बोल रहा था ना? मुंह से निकल गया यार, जानते ना, बाद में दम नहीं है। चल शराब डाल। और एक मिनट, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वालों के सब क्या कर लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है। हाँ, ये तुम लोग जो कोई इस तरह के लोगों के साथ कभी मत लाना ख्याल दिल में। कभी ना